ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मैं संध्या कक्कड़ वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं बात करने वाली हूँ कि सूर्य की कितनी इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में। सूर्य अगर खराब या अशुभ स्थिति में होता है तो आपके जीवन के ऊपर क्या असर पड़ता है, वो कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको करके आप अपना सूर्य खराब कर लेते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। साथ में बात करेंगे कि खराब सूर्य की वजह से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। एंड में कुछ उपाय शेयर करूंगी जिससे सूर्य आपके फेवर में आ सके, तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सूर्य को जगत की आत्मा कहा जाता है, सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य के बगैर तो सृष्टि पर जीवन ही संभव नहीं है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सूर्य को पिता का कारक माना गया है, सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है, सूर्य को मान सम्मान का कारक माना गया है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसे समाज में अपना मान सम्मान मिले, रिस्पेक्ट मिले। तो ये सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके सूर्य की स्थिति के ऊपर। तो हम बात करने वाले हैं कि वो कौन से ऐसे लक्षण हैं जिससे आप पहचान सकते हैं या समझ सकते हैं कि आपका सूर्य जो है वो अशुभ स्थिति में है या शुभ स्थिति में है। अगर आपके मुंह में थूक बहुत ज़्यादा आता है तो समझ लीजिए कि आपका सूर्य अशुभ स्थिति में है। कई लोगों की आदत होती है जिनके मुंह में थूक बहुत ज़्यादा आता है, बात करते करते उनके मुंह से थूकें गिरती हैं, तो उन लोगों का समझ लीजिए कि सूर्य अशुभ स्थिति में होता है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, चाहे आप जितने मर्जी कैपेबल हो, जितनी मर्जी आपके अंदर क्वालिटी हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई काम कर सकते हो। तो ये एक अशुभ सूर्य की ओर ही इशारा करता है। आप जितना मर्जी हार्ड वर्क कर लीजिए, जितनी मर्जी मेहनत कर लीजिए, अगर आपको मान सम्मान नहीं मिलता है तो भी समझ लीजिए आपका सूर्य अशुभ स्थिति में है। अगर आपके पिता के साथ रिलेशन ठीक नहीं रहते या पिता की तबीयत ठीक नहीं रहती, पिता बीमार रहते हैं, तो भी समझ लीजिए आपका जो सूर्य है वो अशुभ स्थिति में है। अगर आपकी नौकरी बार बार छूट जाती है या आपको निकाल दिया जाता है, स्पेशली अगर आपकी सरकारी नौकरी छूट गई, तो समझ लीजिए आपका जो सूर्य है वो अशुभ स्थिति में है। अगर आपको सरकार द्वारा दंडित किया जाता है या कभी भी आपको कोई ऐसी पनिशमेंट मिली है जो सरकार द्वारा मिली हो, तो आप समझ लीजिए आपका सूर्य कहीं ना कहीं बुरी स्थिति में आ रहा है। आपको अगर हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर आपको सिर से रिलेटेड, मस्तिष्क से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप समझ लीजिए आपका सूर्य कहीं ना कहीं पीड़ित है। अगर आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको आ रही है तो भी आपको समझ लेना चाहिए कि सूर्य कहीं ना कहीं पीड़ित हो रहा है। आपका शरीर का दायां हिस्सा आपका पूरा का पूरा सूर्य से ही प्रभावित होता है। तो ये हमने जाना कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि हमारा जो सूर्य है वो शुभ है या अशुभ है। अब हम बात करते हैं कि वो कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको करके आप अपने सूर्य को खुद ही खराब कर लेते हैं। अगर आप अपने पिता के साथ रिलेशन अच्छे नहीं रखते, उनका अपमान करते हैं, उनका अनादर करते हैं, बेवजह कि उनके साथ आर्गुमेंट करते हैं, तो आप अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लेते हैं, अपना सूर्य खुद ही खराब कर लेते हैं। अगर आप सूर्य की तरफ मुख करके टॉयलेट करते हैं तो भी आप अपने सूर्य को खराब कर लेते हैं। अगर आपके घर में पूरब का हिस्सा जो है वो दूषित हो रहा हो, यानी कि वहाँ पर टॉयलेट बना हुआ हो या फिर डस्टबिन रखा हुआ हो या फिर वहाँ पर लोहे के भारी भारी सामान रखे हुए हो, तो भी आपका जो पूरब का हिस्सा है वो दूषित हो जाता है। इससे भी सूर्य अशुभ प्रभाव देने लग जाता है। अगर आप सरकार द्वारा लागू किए गए नियमों का पालन नहीं करते, सरकार की चोरी करते हैं, इससे भी जो सूर्य है आपके खुद ही खराब हो जाते हैं। अगर आप विष्णु भगवान का अनादर करते हो, अपने गुरुओं का अनादर करते हो, तो भी आप अपने सूर्य को खराब कर लेते हैं। अगर आप में बहुत ज़्यादा अहंकार रहता है या आप में ये सोच होती है कि मैं ही सुपीरियर हूँ या मेरे से बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता या मेरे से अच्छा काम कोई और कर ही नहीं सकता, घमंड अहंकार अगर आपके अंदर होता है, तो आप अपने सूर्य को खुद खराब करने लग जाते हैं। ये तो कुछ चीज़ें थी जिनसे आपको पता चलेगा कि आप अपने सूर्य को कैसे खराब कर रहे हैं। अब मैं बात करूँगी कि वो कौन से उपाय हैं जिससे आप अपने सूर्य को अपने फेवर में ला सकते हैं, जिससे आपका जो सूर्य है अशुभ प्रभाव जो भी आपके जीवन पे डाल रहा था वो डालना बंद कर देगा। तो आपको करना क्या है, कौन से उपाय करने हैं, कौन से सॉल्यूशन है, अब हम बात करते हैं।
आपने 1 किलो गेहूं लेना है, जिसको एक दिन पहले आप भिगो कर रख दीजिए। आपको ये उपाय संडे के दिन करने हैं। इसको आपने लाल गाय को खिला देना है। ये जो 1 किलो आपने गेहूं लिया है, इसके ऊपर थोड़ा सा आप गुड़ भी रख सकते हैं। इसका जो रिजल्ट है आपको बहुत ही बढ़िया मिलेगा। इसके साथ ही एक उपाय और कर सकते हैं। संडे के ही दिन आपने 1 किलो शक्कर लेनी है, जिसको आपने चींटियों को डाल देना है। इससे आपको लंगर लगाने के बराबर का फल मिलेगा। बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। आप अपने पिता का सम्मान करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेना शुरू कर दीजिए। बिना कोई उपाय करे ही आपका सूर्य ठीक होना शुरू हो जाएगा। आपको सूर्य के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, आप गायत्री मंत्र का पाठ कर सकते हैं, या फिर आप संडे के दिन आदित्य हृदय स्त्रोत का भी पाठ कर सकते हैं। इससे भी बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। इसके अलावा आप अपने घर के पूरब के हिस्से को चेक कीजिए कि वहाँ पर कोई कूड़ा या डस्टबिन तो नहीं रखा हुआ, या फिर वहाँ पर भारी भारी लोहे के सामान तो नहीं है। तो उसको भी ठीक करने से आप अपना सूर्य ठीक कर सकते हैं। आप एक तांबे का लोटा ले लीजिए या तांबे का कोई बोतल ले लीजिए, उसमें आप रात को पानी भरकर रखना शुरू कर दीजिए और सुबह उठकर उसको पीना शुरू कर दीजिए, या सारा दिन भी आप उसमें पानी पी सकते हैं। इससे भी जो है आपका सूर्य आपके फेवर में आना शुरू हो जाएगा, या जो अशुभ प्रभाव दे रहा था वो उसका जो अशुभ प्रभाव है कम होना शुरू हो जाएगा। ये कुछ छोटे से उपाय हैं जिनको करके आप अपने जीवन को चेंज कर सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं, सूर्य को अपने फेवर में कर सकते हैं। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखिए, कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं, पूरी श्रद्धा के साथ कीजिएगा। सूर्य को जल ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन कई लोगों के लिए तो बड़ा टास्क होता है कि जल कैसे दें, क्योंकि देर से सोकर उठते हैं, टाइम निकल जाता है जल देने का, या कई लोगों के घर से सूर्यदेव नज़र ही नहीं आ रहे होते, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? वो लोग क्या कर सकते हैं, हाथ जोड़कर अगर सिर्फ आँखों से नमन ही कर देते हैं, तो भी आपको सूर्य के जो अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहे थे, वो पड़ने बंद हो जाएँगे। विश्वास रखिए, इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। जब भी आप सूर्य के दर्शन करें, ऐसा करना शुरू कर दीजिए। अगर ये मेरे सुझाव आपको पसंद आए हों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।